आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। क्या आपने कभी बिना शब्दों या चित्रों के कोई किताब देखी है? शब्दों के बिना भी यह पुस्तक हमें परमेश्वर और सबसे अच्छे उपहार के बारे में एक कहानी बताती है। पहला पेज पूरी तरह से काला है। यह पेज हमें पाप की याद दिलाता है। पाप वह सभी बुरी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो परमेश्वर को वास्तव में दुखी करती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं? गलत चुनाव, अवज्ञा, लालच के आगे झुकना इत्यादि। हर कोई पाप करता है। रोमियो 3:23 में बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम खुद को परमेश्वर तक पहुंचने के लायक बनाने के लिए कर सकें। लेकिन एक अच्छी खबर है, परमेश्वर ने हमारे लिए उस तक पहुंचने की एक योजना बनाई है। दूसरा पेज पूरी तरह से लाल है। परमेश्वर की योजना अपने आदर्श पुत्र यीशु को भेजने की थी। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। इस वजह से वह क्रूस पर हमारी जगह लेने और हमारे पापों के लिए मरने में सक्षम था। लाल रंग हमें उस लहू की याद दिलाता है जो यीशु ने हमारे पापों के लिए बहाया था। यीशु के बहाए लहू और मृत्यु का मतलब है कि हमें हमारे पापों, हमारे द्वारा किए गए बुरे कामों के लिए क्षमा किया जा सकता है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि क्या है? वह मरा नहीं रहा। 3 दिन बाद यीशु कब्र से जी उठे। बाद में यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए। अब वह उन सभी के लिए जगह तैयार कर रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु ने हमारे लिए जो किया उसके कारण हमारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तीसरा पेज सफ़ेद है। क्या आप देखते हैं कि यह कितना साफ पेज है? यीशु के लहू के कारण अब हमारा हृदय काला नहीं रहा। हम स्वच्छ हृदय रख सकते हैं। भजन संहिता 51 का 7 पद हमें बताता है, मुझे धो तो मैं बर्फ से भी अधिक सफ़ेद हो जाऊंगा। पुस्तक का चौथा पृष्ठ सुनहरा सोने जैसा है। यह रंग हमें उन चीज़ों की याद दिलाता है जो बेहद खास और कीमती हैं। यह हमें परमेश्वर की याद दिलाता है और यह हमें स्वर्ग की भी याद दिलाता है। स्वर्ग वह है जहाँ परमेश्वर रहते हैं। बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि स्वर्ग की सड़कें शुद्ध सोने से बनी हैं। स्वर्ग एक महान जगह जैसा लगता है ना? पुस्तक का अंतिम पेज हरे रंग का है। एक बार जब हम यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं तो वह हमें बदल देता है। अब हमारे पास अच्छे विकल्प चुनने में मदद करने के लिए यीशु हैं। हरा पेज हमें याद दिलाता है कि कैसे यीशु हमें वह मसीही बनने में मदद करते हैं जो वह हमें बनाना चाहते हैं। बाइबल हमें दूसरा पत्रस 3:18 पद में बताती है कि हमें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाना है। पौधों को बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: धूप, बारिश और अच्छी मिट्टी। मसीहियों को प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और चर्च में अन्य मसीहियों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। ये तीनों बातें मसीहियों को यीशु में बढ़ने में मदद करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो था। रंगों ने सच में हमारे मसीही धर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण सच्चाइयों को याद रखना बहुत आसान बना दिया है। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है वानी। रंगों के उपयोग ने परमेश्वर के वचन में अर्थों या आत्मिक सत्य को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। उनका एक सांकेतिक महत्व है और वे हमें परमेश्वर और हमारे उद्धार के लिए उनकी योजना की याद दिला सकते हैं। मैंने सुना है कि संख्याओं की तरह रंगों का भी बाइबल में महत्वपूर्ण अर्थ है। यह समझने से कि अलग अलग रंग क्या दर्शाते हैं या उनका क्या मतलब है, हमें परमेश्वर और उनके वचन की गहरी समझ प्राप्त करने में एक सहायता मिल सकती है। मैं अपने दर्शकों के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी शालिनी जी, और इसी के साथ सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है वाणी और मेरे साथ यहाँ है शालिनी जी, और हमें बेहद खुशी है कि आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और भाग में हमारे साथ यहाँ शामिल हैं।
हमने सोचा है कि आज बाइबल में बताए गए रंगों के बारे में चर्चा करना दिलचस्प होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में रंगों का कितनी बार उल्लेख किया गया है और क्या धर्मशास्त्र में उनका कोई विशेष अर्थ है? मुझे यकीन है कि हम सभी परमेश्वर की एक ऐसी रचना के बारे में जानते हैं जिसमें 7 रंग हैं और जो उसके वादों से भरी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये उत्पत्ति 9 उसके 13 पद में बताया गया है कि वह इंद्रधनुष है। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। इंद्रधनुष का उपयोग परमेश्वर के उस वादे के प्रतीक के रूप में किया गया था कि वह पृथ्वी पर फिर कभी बाढ़ नहीं लाएगा। और यहेजकेल 1:27वें पद में एक धनुष परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 4 उसके 3 पद में यहेजकेल के समान मेघ धनुष के बारे में यूहन्ना की गवाही भी दर्ज है, लेकिन उसमें एक शक्तिशाली स्वर्गदूत के सिर के ऊपर भी देखा जो समय के अंत में होने वाली घटनाओं के बारे में एक किताब लेकर आया था। यह तो बहुत दिलचस्प बात है शालिनी जी। इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं इंद्रधनुष के बारे में हमारी आधुनिक समझ आइजैक न्यूटन द्वारा समझाई गई थी, जिन्होंने प्रकाश या रंगों की विभिन्न वेवलाइंस यानी कि 2 ध्वनि तरंगों के बीच की जो दूरी होती है उस बात को 7 समूहों में विभाजित किया था, जिन्हें हम देख सकते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। जी हाँ, जिसे अब हम बिग ग्योर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम लाल रंग से शुरू करेंगे। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यह मेरा भी मनपसंद रंग है और मैंने आज कुछ लाल ही पहना है। लाल रंग 3 प्राथमिक रंगों में से एक है, अन्य 2 हैं पीला और नीला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल लाल रंग कई अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है और अगर लाल की बात की जा रही है तो हम दोनों ही आज लाल में हैं। लाल ट्रैफिक लाइट या सड़कों पर साइन बोर्ड पर देखा जा सकता है, जिसका अर्थ है रुकिए। यह आग का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रंगों में से एक है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं। खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्रों, सूर्य, ग्रहों तथा चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन, इसमें मंगल ग्रह जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और बृहस्पति जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं, उस पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ऐसे तारे हैं जिन्हें रेड जॉइंट्स, रेड सुपर जॉइंट्स, रेड ड्वार्फ, इन सारे नामों से जाना जाता है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आकाश कभी कभी लाल हो जाता है। पहले ये माना जाता था कि लाल आकाश आने वाले तूफान का संकेत देता है। सर्दियों के शुरू होने से ठीक पहले पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देने लगता है। हमारे कुछ मनपसंद फल लाल रंग के होते हैं। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? जी हाँ, मैं तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी, प्लम, लाल अंगूर, तरबूज और रसभरी के बारे में सोच सकती हूँ। रक्त भी लाल होता है और यह जीवन का प्रतीक है। मानव और पशु व्यवहार में लाल रंग कभी कभी प्रधानता का संकेत देता है। लाल रंग पहनना सफलता और बेहतर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, खासकर खेलों में। शालिनी जी, शायद मुझे लाल रंग इन सारी बातों की वजह से अक्सर पहनना चाहिए। इसके साथ साथ लाल रंग प्यार की भी याद दिलाता है। लाल गुलाब और दिल, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल में लाल रंग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में लाल रंग का उल्लेख लगभग 52, जी हाँ 52 बार किया गया है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण रंग है। जी हाँ, यह बिल्कुल है। लाल रंग पुराने और नए नियम के विभिन्न विषयों जैसे बलिदान, उद्धार, प्रायश्चित, शक्ति, राजसी गौरव, क्रोध, पाप और क्षमा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ बहनों, दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में इसे अक्सर स्कारलेट या क्रिम्सन के रूप में भी जाना जाता है, जिनका बाइबल में अपना उल्लेख और अर्थ है। प्राचीन बाइबल काल में स्कारलेट रंग धन और शक्ति का प्रतीक था। बैंगनी के बाद दूसरा ये शक्तिशाली रोमन साम्राज्य में रंग प्रतिष्ठा का रंग चिन्ह था। रोम की सेना के अधिकारियों के साथ साथ उच्च पद वाले गैर सैन्य लोग भी इसमें रंगे हुए लंबे अंगरखे पहनते थे। मध्य युग के दौरान क्रूसेड्स द्वारा उठाए गए झंडे में लाल रंग का एक क्रॉस होता था। जी हाँ, 13वीं शताब्दी के अंत कैथोलिक चर्च में
उच्च स्तरीय धार्मिक नेता अपने कपड़ों के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। यह मिस्रवासी ही थे जिन्होंने रंगाई के लिए शेलफिश से इस रंग को निकाला था, जबकि इब्रियों ने इसे ओक के पेड़ों को संक्रमित करने वाले कीट से निकाला था। यह रंग इतना मजबूत और स्थायी है कि कपड़ों से निकालना सबसे कठिन रंगों में से एक है। आइए परमेश्वर के वचन में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर नजर डालें जहां लाल रंग का उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग पाप के संकेत के रूप में किया गया था। खासकर जब इस्राएलियों ने दुष्ट मोआबियों पर हमला किया तो पानी लहू की तरह लाल दिख रहा था। जब नीनवे शहर नष्ट कर दिया गया तो नहूम ने बताया सैनिकों की ढालें लाल रंग से रंगी थीं। फिर जकरिया 1 में भविष्यवक्ता को बताया गया कि प्रभु उसके पूर्वजों से बहुत क्रोधित थे। उस दिन बाद में जकरिया को एक दर्शन हुआ। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। भविष्यवक्ता ने जकरिया 6 उसके दूसरे पद में फिर से लाल घोड़े का दर्शन दर्ज किया है। एक और लाल घोड़े का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 6:4 में युद्ध, रक्तपात और अंत समय के संकेत के रूप में किया गया है। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। विनाश लाने के लिए शैतान की शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए गए लाल ड्रैगन का भी उल्लेख है। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई देगा, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ऐसा प्रकाशित वाक्य 12:3 में हम देखते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लाल रंग लहू का प्रतीक है। बाइबल के माध्यम से हम यीशु के लहू का प्रतिनिधित्व करने के साथ इससे एक संबंध देखते हैं। उदाहरण के लिए फसह के मेमने का लहू चौखट पर लगाया गया था। राहाब ने अपने घर को बचाने के लिए अपनी खिड़की के बाहर लाल रंग की डोरी, या कह सकते हैं लाल रंग के सूत की डोरी बांधी थी, और परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। ये तीनों लहू के प्रायश्चित का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि आज हम बाइबल में से 2 कहानियां देखें। पहली कहानी राहाब की है। हम जानते हैं कि यहोशू ने यरीहो में जासूस भेजे थे, और राहाब नाम की एक स्त्री ने उनकी सहायता भी की थी। इजरायली जासूसों की मदद के बदले में उसे सुरक्षा का वादा दिया गया था। उसे और उसके परिवार को बचाने के लिए उसे अपनी खिड़की के बाहर लाल रंग के सूत की एक डोरी लगाने का निर्देश दिया गया था, ताकि ये दिखाया जा सके कि किस घर की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यद्यपि पवित्र शास्त्र पाप का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल या स्कारलेट रंग का उपयोग करता है, लेकिन यह एक ऐसा रंग भी है जो बचाने का या उद्धार का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अब आइए कहानी संख्या 2 पर नजर डालते हैं। जब मूसा बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा कि वह फिरौन को आदेश दे कि यहूदियों को मिस्र से जाने दे, पर फिरौन ने ऐसा करने से मना कर दिया, और इस बात पर 10 विपत्तियों के माध्यम से उसको यानी कि फिरौन को समझाना शुरू किया गया। 10वीं और अंतिम विपत्ति के दौरान परमेश्वर मिस्र देश से गुजरते हैं और हर घर के पहलौठे बच्चे को मार देते हैं। लेकिन यहूदियों से कहा गया था कि वे अपने दरवाजे पर उस मेमने के खून से निशान लगाएं जिसकी उन्होंने बलि दी है, फसह की बलि। और इसी तरह परमेश्वर उनके घरों को बिना छुए उनके पास से गुजर गए। क्या आपने कभी सोचा है कि 10वीं विपत्ति से ठीक पहले परमेश्वर ने इजराइल की संतान को अपने घरों के द्वार के दोनों अलगों यानी कि दोनों चौखट के सिरे पर मेमने का लहू को लगाने के लिए क्यों कहा था? जी हाँ शालिनी जी, यह मृत्यु के दूत के लिए उनके घरों के पास से गुजरने का अर्थात उनके घरों को छोड़ देने का एक संकेत था। जी हाँ, यह सही है। बाइबल में लाल रंग के धागे या लाल रंग के वस्त्र के कुछ संदर्भ हैं। जासूसों ने राहाब को जो निर्देश दिए थे वे लगभग वही निर्देश थे जो परमेश्वर ने पहले फसह की तैयारी में इजराइल को दिए थे। और ये सच में बहुत अद्भुत है। मिस्र में इजराइल की तरह राहाब को अपना स्थान लाल रंग से चिन्हित करने के लिए कहा गया। मिस्र में दरवाजे पर मेमने का लहू और यरीहो में खिड़की पर
लाल रंग की डोरी। तो ये क्या निर्देश है? राहाब को अपने परिवार को अपने घर के भीतर इकट्ठा करना था और विनाश आने पर उन्हें घर के भीतर ही रखना था। ये बहुत अच्छी वीडियो है, आइए हम ये वीडियो देखते हैं। यह एक छोटे लाल रिबन वाले मुर्गियों की कहानी है। एक आदमी एक गांव से गुजर रहा था और उसने कुछ मुर्गियों को देखा जिनके पंखों के बीच उनकी पीठ पर छोटे लाल रिबन बंधे हुए थे। उसे यह काफ़ी दिलचस्प लगा और वह गांव के लोगों से पूछने के लिए रुका। उसने एक पेड़ के नीचे बैठे लोगों के एक समूह को देखा और उनसे मुर्गियों की पीठ पर बंधे लाल रिबन के बारे में पूछा। लोगों ने समझाया, वे मुर्गियों को कई खतरनाक बाजों से बचाते हैं जो अन्यथा उन पर हमला कर देते हैं। वह कैसे संभव है? उस आदमी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। गांव वालों ने उसे समझाना जारी रखते हुए कहा, बाज केवल लाल रिबन से डरते हैं, ना तो नीला, ना हरा और ना ही कोई अन्य रंग मुर्गियों को उचित सुरक्षा प्रदान करता है। वह आदमी चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां से चला गया क्योंकि अब उसे छोटे लाल रिबन के पीछे का रहस्य पता चल गया था। हम भी उन मुर्गियों की तरह हैं, असहाय, असुरक्षित और शैतान के हमलों की संभावना। हमारे जीवन में कई चीज़ें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करती प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। जब हम अपना जीवन यीशु को समर्पित करते हैं तो हम हमेशा के लिए यीशु के लहू के लाल रिबन से बंधे रहते हैं। उसका लहू इस दुनिया में जीने के लिए सुरक्षा, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। हमने उसकी धार्मिकता को धारण किया है, अपनी धार्मिकता को नहीं। जब परमेश्वर हमें देखता है तो वह केवल यीशु का लहू देख सकता है, हमारे पाप नहीं। बाइबल में लाल रंग एक बहुत शक्तिशाली रंग है। ये उस पाप के बारे में बताती है जिसमें हम सभी पड़े हुए हैं, लेकिन यह उस उद्धार को भी बताती है जो यीशु द्वारा क्रूस पर अपना लहू बहाने के कारण हम सभी को प्राप्त हुआ है। पुराने नियम में लोग ऐसा करने के लिए बकरियों और अन्य जानवरों का वध करते थे और एक अस्थायी समाधान था। हालांकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा एक बार में ही और हमेशा के लिए अंतिम कीमत चुकाई। तो बाइबल में लाल रंग पाप और उद्धार दोनों का प्रतीक हो सकता है। लाल रंग एक ऐसा रंग है और उस रंग का वर्णन करने के लिए पूरे बाइबल में इसका उपयोग किया जाता है। स्कारलेट भी लाल है, लेकिन ये वास्तव में डाई यानी कि रंगने का मसाला है जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। पुराने नियम में इसका 25 बार उल्लेख किया गया है। आइए भजन संहिता 22:6 को देखें जो बहुत ही दिलचस्प है। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। भजन संहिता 22 को एक मसीही भजन के रूप में जाना जाता है और यहाँ तक कि यीशु ने क्रूस पर चढ़ते समय इसे बोला था। लेकिन लेखक कीड़ा शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों करता है? यहाँ मैं एक और दिलचस्प बात जोड़ना चाहती हूँ जो इसके उत्तर से जुड़ी हुई है। यशाया 1 उसके 18वें पद में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो दोनों पदों में क्या समानता है शालिनी? इसका उत्तर हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्रिम्सन गहरे लाल रंग का कीड़ा एक कीड़े की तुलना में ग्रब यानी कीड़े का बच्चा की तरह अधिक दिखता है। इस कीड़े के जीवन चक्र में हम वास्तव में भजन संहिता 22 का 6 पद और यशाया 1 का 18 को समझ सकते हैं। जब मादा क्रिम्सन कीड़ा अपने अंडे देने के लिए तैयार होती है, जो उसके जीवन में केवल एक बार होता है, तो वह एक पेड़ या बाड़ पर चढ़ जाती है और उससे चिपक जाती है। उसका शरीर लकड़ी के पेड़ से जुड़ा होने के कारण एक कठोर लाल रंग का खोल बनता है। यह बहुत कठोर खोल होता है और लकड़ी से इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ होता है कि इसे केवल कीड़े के शरीर को फाड़कर ही निकाला जा सकता है, जिससे वह मर जाता है। मादा कीड़ा अपने अंडे अपने शरीर के नीचे देती है, सुरक्षा कवच के नीचे। कठोर खोल स्थायी रूप से लकड़ी से चिपक जाता है और लाल रंग का कीड़ा खुद को मारे बिना खुद को इससे निकालने में असमर्थ होता है। यह उसके लिए अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाता है।
जब लार्वा से बच्चे निकलते हैं, वे माँ के सुरक्षा कवच के नीचे रहते हैं। बच्चे 3 दिनों तक माँ के जीवित शरीर को खा सकते हैं। 3 दिन बाद माँ कीड़ा मर जाती है और उसका शरीर गहरे लाल या लाल रंग का रंग निकालता है। इससे वह लकड़ी लाल रंग में रंग जाती है जिससे वह जुड़ी हुई है, और उसके बच्चे कीड़े भी। यह लकड़ी और उसके छोटे बच्चों को जीवन भर के लिए रंग देता है। शिशु कीड़े जीवन भर लाल रंग के रहते हैं और इस तरह उन्हें लाल रंग के कीड़ों के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार लाल रंग का कीड़ा अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। मनुष्य आमतौर पर लाल रंग का डाई बनाने के लिए उस लाल रंग की लकड़ी की कटाई करते हैं। 3 दिन के बाद माँ का शरीर अपना लाल रंग खोकर सफ़ेद रंग में बदल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तो अब मुझे समझ में आया कि हमारी तुलना एक कीड़े से क्यों की जाती है और हम कैसे लाल रंग में ढके हुए हैं ताकि हमारे पाप सफ़ेद हो सके। बिल्कुल, ये बात सोचकर मैं अपनी ही भावनाओं से भर जाती हूँ। किस तरह से ये छोटा सा कीड़ा यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है। यीशु क्रूस पर मरे और अपना लहू बहाया, अपना बलिदान दिया ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सके। उसका लहू हमें ढांप देता है ताकि हमें क्षमा कर दिया जाए और हमें अनंत जीवन मिले। यीशु के लहू ने हमारे पापों को लाल रंग से बर्फ की तरह सफेद कर दिया है। आमीन। हम शो के लगभग अंत पर हैं और जाने से पहले हम चाहते हैं कि जब भी आप लाल रंग देखें तो आप में से प्रत्येक को कुछ सच्चाइयाँ याद आए। याद रखिए, लाल रंग मसीह के लहू के लिए है, उसका लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया है। लाल रंग गहरे लाल रंग के दाग के लिए है जो गहरा है और बर्फ की तरह साफ करने के लिए केवल ईश्वर के प्रेम और क्षमा की आवश्यकता है। लाल रंग हमें याद दिलाता है कि जब तक हमारे पास यीशु मसीह है, उनकी रोशनी और आनंदमय आत्मा हमारे अंदर है। लाल रंग ईश्वर के वादों पर विश्वास करने, क्षमा मांगने और दूसरों के साथ अपना प्यार साझा करने की क्रूस की शक्ति है। लाल रंग अब मेरे लिए सिर्फ एक रंग नहीं रहेगा, यह मेरे और आपके लिए ईश्वर की प्रेम, त्याग और क्षमा के बारे में है। जी हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। आशा है कि आपको आने वाले सप्ताह में खुशियाँ मिलें और आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। हम जल्द ही एक नए रंग के साथ आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आइए शो के अंत से पहले एक प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लाल रंग की एक नई परिभाषा को अपने वचन के द्वारा हमें दिखाया, हमें समझाया। प्रभु परमेश्वर, आज तक ये केवल हमारे लिए एक रंग था, लेकिन आज आपके वचन से जानने के बाद, इसको समझने के बाद, इसके कई मायने हैं हमारे जीवन में। और प्रभु, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए ताकि जहाँ जहाँ आपने इस लाल रंग के द्वारा हमारे जीवन में एक उम्मीद, एक आशा और एक संकेत छोड़ा है, उसे पहचान कर आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले बन सकें। प्रभु परमेश्वर, इस आशीषित वचन के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपने जो इस वचन के द्वारा हमें समझाया, इस लाल रंग के द्वारा जो वाचा आपने हमारे जीवन में बांधी और जो संकेत हमारे जीवन में हमें दिए हैं, उनको हमेशा अच्छी तरीके से समझ के आपके वचन का अनुसरण करते अपने मार्ग पर चलने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और इस रंग ने आपके जीवन में काफ़ी सारी बातों को आज दर्शा दिया है। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए रंग के साथ, लेकिन अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। अगले सप्ताह मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय आपसे दोबारा। तब तक प्रभु आप सबके साथ रहे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।